और साथ ही भारतीय मजदूर संघ की परंपरा अनुसार जो हम मानते हैं कि राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है आज, तो आप सभी श्रमिकों को राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की हार्दिक बधाई। मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए सबसे पहले स्वायत्त शासी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुरेश तिवारी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व महामंत्री, श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ, हमारे आदरणीय, हमारे मार्गदर्शक श्री श्रीनारायण तिवारी जी का मैं स्वागत करता हूँ मंच पर अपना स्थान बनाते हैं। राष्ट्रीय इस्पात फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर, हमारे भारतीय मजदूर संघ प्रदेश के एग्जीक्यूटिव मेंबर, हेवी माइंस में कार्यरत हमारे भैया श्री पृथ्वीपाल सहगल जी को, जो कि प्रदेश के द्वारा आज के कार्यक्रम के लिए विशिष्ट जिम्मेदारी यहाँ बिलासपुर जिले में दी गई है, उन्हें मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। हमारे बिजली महासंघ के बिलासपुर रीजन के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई माननीय संतोष भैया को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। अब मैं माननीय अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वो भगवान विश्वकर्मा, भारत माता और माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के पूजा हेतु मैं सादर आमंत्रित करता हूं। भगवान विश्वकर्मा की जय, भगवान विश्वकर्मा की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी अमर रहे, अमर रहे। दत्तोपंत ठेंगड़ी अमर रहे, अमर रहे। भगवान विश्वकर्मा की जय, भगवान विश्वकर्मा की जय। ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा। सकल सृष्टि के करता, सकल सृष्टि के करता, रक्षत श्रुति धर्मा। ओम जय श्री विश्वकर्मा। आदि सृष्टि में विधि को श्रुति उपदेश दिया, जीव मातृका जग में, जीव मातृका जग में ज्ञान विकास किया। ओम जय श्री विश्वकर्मा। ऋषि अंगिरा तप से शांति नहीं पाई, ध्यान किया जब प्रभु का, ध्यान किया जब प्रभु का, सकल सिद्धि आई। ओम जय श्री विश्वकर्मा। रोगग्रस्त राजा ने जब
संसारी हरि। ओम जय श्री विश्वकर्मा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। द्विभुज चतुर्दश भुजा, द्विभुज चतुर्दश भुजा, सकल रूप साजे। ओम जय श्री विश्वकर्मा। ध्यान धरे तब पद का, सकल सिद्धि आवे। मन दुविधा मिट जावे, मन दुविधा मिट जावे, अटल शांति पावे। ओम जय श्री विश्वकर्मा। श्री विश्वकर्मा की आरती जो कोई नर गावे। भक्त गजानन स्वामी, भक्त गजानन स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री विश्वकर्मा। ओम जय श्री विश्वकर्मा। प्रभु जय श्री विश्वकर्मा। सकल सृष्टि के करता, सकल सृष्टि के करता, रक्षत श्रुति धर्मा। ओम जय श्री विश्वकर्मा। माननीय सुरेश तिवारी से निवेदन करूंगा ऐसे तिवारी जी संघ कल्याण मंडल के पूर्व अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री एवं अध्यक्ष सहगल जी, सम्मानीय हमारे राष्ट्रीय स्टील फेडरेशन के पदाधिकारी एवं भारतीय मजदूर संघ प्रदेश के कार्य समिति के पदाधिकारी हैं, सम्माननीय संतोष शर्मा जी, जिला अध्यक्ष विद्युत कर्मचारी मजदूर संघ, हमारे भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री सम्माननीय तिवारी जी, हमारे आंगनबाड़ी के एवं भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी उषा साहू जी, हमारे बीच में पुष्पा वैष्णव जी बैठे हुए हैं जो छत्तीसगढ़ के संयोजक हैं, स्ट्रीट वेंडर के संयोजक हैं, और हमारे ओम जी ठाकुर, काशी जी, मेलाराम रवि जी और हमारी बहनें अनीता कश्यप और सभी हमारी बहनें और भाइयों, आज देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी का जयंती के रूप में हम लोग
और श्रमिक दिवस के रूप में भी हम लोग मना रहे हैं और लगातार इसका प्रचार ऐसा बढ़ रहा है कि शासन स्तर पर भी कार्यक्रम होना चालू हो गया है। विश्वकर्मा जी के जयंती के अवसर पर आप लोगों ने विश्वकर्मा जी के एक ऐप चालू किया गया है। हमारे जीवन में भी भगवान विश्वकर्मा जी का बहुत बड़ा सहयोग, आशीर्वाद और उनको देव शिल्पी के नाम से जैसे जाना जाता है, तो हमारे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी प्रभाव है और इसीलिए बधाई देते हुए अपने शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारतीय मजदूर संघ प्रदेश छत्तीसगढ़ द्वारा विश्वकर्मा जयंती विभिन्न जिलों में मनाने के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की गई थी। हमारे बीच हमारे बिलासपुर के प्रभारी इस कार्यक्रम के लिए हमारे साथी, हमारे वरिष्ठ श्री पृथ्वीपाल सहगल जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 2 शब्द इस बारे में कहेंगे। धन्यवाद तिवारी जी। मंच पर आसीन श्रद्धा श्री श्रीनारायण तिवारी जी, पूर्व श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष, जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है और भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश के विभिन्न दायित्वों में महामंत्री और अध्यक्ष के दायित्व में रहे हैं। मंच पर आसीन श्री सुरेश तिवारी जी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, श्री संतोष शर्मा जी और आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री संजय तिवारी जी, जिला मंत्री। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि हम सब यहाँ महान शिल्पी भगवान श्री विश्वकर्मा जी के जयंती को मनाने यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज का ये दिवस भारतीय मजदूर संघ श्रमिक दिवस के रूप में मनाता है, जबकि सबको विदित है कि 1 मई श्रम दिवस के मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन भारतीय मजदूर संघ की ये सोच थी कि प्रबंधन, सरकार या कामगार और प्रबंधन के बीच में टकराव की स्थिति जो कि कम्युनिस्ट यूनियन की रही है हमेशा से, उससे अलग हटकर विश्वकर्मा भगवान जिन्होंने अद्वितीय तरीके से सारी चीजों का निर्माण किया, तो उनके जयंती को श्रमिक दिवस के रूप में मनाने का एक आह्वान करते हुए 17 सितंबर को श्रमिक दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। और हम सबका ये प्रयास रहे कि हम सरकार से भी ये बात पहुंचाएं कि आज के दिवस को राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में घोषित किया जाए। आगे की सारी जानकारियों के लिए मैं आदरणीय तिवारी जी से हमारे बीच उपस्थित है, वो आप सबको जानकारी देते हैं। धन्यवाद। अब मैं हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे वरिष्ठ आदरणीय श्री श्रीनारायण तिवारी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो हमें भगवान विश्वकर्मा जयंती और मजदूर संघ का जो संबंध है उसके बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। आज के सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे स्वायत्त शासी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुरेश तिवारी जी, संतोष जी, भारतीय मजदूर संघ प्रदेश का समिति सदस्य केंद्रीय माइंस के पदाधिकारी श्री सहगल जी, और आज जिनके मार्गदर्शन में हम त्यौहार मना रहे हैं, जिला मंत्री श्री संजय तिवारी जी, और उपस्थित हमारे भाइयों और बहनों। उनकी स्थापना 23 जुलाई 1955 को भोपाल में हुई। अब बहुत से लोग एक बात ये सोचते हैं कि उस समय तो देश में बहुत यूनियनें काम कर रही थी, तो एक और यूनियन बनने की क्या आवश्यकता थी या बनाने की क्या आवश्यकता थी। परंतु वो इसलिए बताना आप लोगों को जरूरी है क्योंकि जब वो बात मैं आपको बताऊंगा
तो भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाने का भाव जो हम लोगों के मन में है वो आप समझ जाओगे। 23 जुलाई 1955 के पहले जितनी यूनियनें थी मजदूरों की, सब विदेशी प्रभाव, विदेशी विचार और विदेशी जो है व्यक्तियों के चरित्र से प्रभावित थी। कांग्रेस में थी जो पहले तो एटक बनी, एटक कम्युनिस्ट पार्टी से प्रभावित थी और 1917 में जब रूस में क्रांति हुई और ये कहा गया कि ये समाज जो है बुर्जुआवादी है और जब तक संतों का राज नहीं आएगा तब तक इस देश में विकास नहीं होगा और बाकी सब जो लोग हैं वो सब मजदूरों का शोषण करते हैं। इसलिए जब तक रूस की क्रांति का अनुकरण करते हुए पूंजीपतियों को और तमाम जो उद्योग लगाए हैं, फैक्ट्री लगाए हैं या अन्य किसी तरह से उद्योगों को विकास करने के प्रयास कर रहे हैं, यहाँ तक कि सरकार भी क्रांतिकारी तरीके से बदल नहीं जाएगी तब तक मजदूरों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा। कुछ दिन बाद ये विरोध हो गया और ये कहा गया कि नहीं कम्युनिस्ट पार्टी रूस के द्वारा जो बनाई गई है ना वो रूस का थोड़ा सा नरम रुख है, ज़्यादा उग्रवादी तरीके अपनाना पड़ेगा, तो वो चीन के अनुयायी हो गए। तो वो जो है सीपीएम बन गया, सीपीएम बना तो सीपीएम का प्रभाव कर दूसरी यूनियन बन गई। फिर इनसे अलग होकर कांग्रेस को लगा कि अरे ये लोग तो गड़बड़ है, मजदूर क्षेत्र में जब तक हम नहीं जाएंगे हमारी स्थिति खत्म हो जाएगी, तो कांग्रेस ने इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाई। अब इसके बाद कुछ लोग ऐसे भी काम कर रहे थे जो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। यूरोप में उस समय एक नई विचारधारा फैली थी, हालांकि मार्क्सवादी यूरोप का ही था, यूरोप में एक पला बढ़ा, लेकिन उन लोगों का कहना था कि साम्यवादी विचारधारा में लोकतंत्र नहीं रहता, तानाशाही रहती है और कांग्रेस जो है पूंजीपतियों को समर्थन है। इसलिए हमको समाजवादी विचारधारा चाहिए, ट्रेड यूनियन चाहिए, लेकिन लोकतंत्र के सहित। तो वो सब लोग क्या हुए, हिंद मजदूर सभा बन गए। अब देखिए एक ही यूनियन थी एटक, उससे टूट के एटक बना, उससे टूट के एटक बना, उससे टूट के जो है एसएस बना और सब यूनियन बनती चली गई, लेकिन सब में एक विचारधारा मूल थी। वो क्या थी, विदेशी विचारधारा से प्रभावित थी। तो आखिर भारतीय मजदूर संघ की स्थापना क्यों हुई? तो ठेंगड़ी जी उस समय बहुत महान विचारक थे और वो वकालत पढ़े थे, टॉप किए थे वकालत में, घर वाले इंतजार कर रहे थे कि ये वकालत कर लिए हैं, इनकी शादी कर दी जाए, नागपुर में वकालत शुरू करें। उन्होंने कहा मेरा इंतजार भारत माता कर रही है, मैं विवाह करके गृहस्थी के जंजाल में नहीं फंसूंगा। और वो जो है अपने माँ के एकमात्र पुत्र थे, उनके बाद मतलब समझ लो कुल टूट जाए। माता पिता रोने लगे, अंत में इनके पिताजी ने एक शर्त रखा ठेंगड़ी जी के, और टॉप किए थे रवि नागपुर विश्वविद्यालय में, आज भी उनसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क कोई नहीं पाया, कि यदि तुम काम करना चाहते हो पूरा जीवन देकर, तो उस समय गोलवलकर जी थे, पूजनी माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सब संचालक थे। बोले वो आके हमारे यहाँ भोजन करें, हमारी बात को संतुष्टि दे दे तो हम मानते हैं। गए उनके तो पूछे मेरा कुल कैसे चलेगा? उन्होंने एक ही शब्द कहा, मैं भी अपनी माँ का एकमात्र पुत्र, मेरा कुल कैसे चलेगा? अरे तेरा पुत्र तो ऐसा काम करेगा कि आने वाले युगों युगों तक ले तेरे पुत्र को तुम्हारा आप लोग याद करेंगे उनके पिताजी कर। अब ठेंगड़ी जी का काम क्या था कि पहले तो वो केरल में जाकर मलयाली पत्रिका का संपादन शुरू किया और मलयाली भाषा सीखे।
कम्युनिस्ट विचारधारा का अध्ययन करने के लिए बिल कलकत्ता गए, कलकत्ता में पेपर का संपादन किए और बगला सीखे और कम्युनिस्टों के कार्य करने की पद्धति सीखी। और अंत में क्या हुआ, रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वो बोले इंटर का काम बड़ा बढ़िया चलेगा यदि ठेकड़ी इसमें आ जाए, और ठेकड़ी जी को यूनियन कैसे बनाया जाए, यूनियन का काम कैसे चलाया जाए, इसको भी सीखना था कि जब तक फील्ड में उतर के नहीं करेंगे तब तक कैसे सीखेंगे। और अंत में रविशंकर शुक्ल जो मुख्यमंत्री थे उनके कहने पर यह CPN बना कि ये जिसकी राजधानी नागपुर थी ये अध्यक्ष अंत में संगठन मंत्री बने। और आप ताजुब मानोगे, संगठन मंत्री के नाते रेलवे की जो बहुत बड़ी यूनियन थी उसका चुनाव इनको लड़ना था, चुनाव लड़े और जीत गए। और जीत गए तो फिर इनका जो विरोधी था उसी को ये अध्यक्ष बना दिए, अध्यक्ष महामंत्री बना दिए। क्यों 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 बोले हम विरोधी के साथ एडजस्ट होकर भी काम करना सीखे। अंत में ठेकड़ी जी बोले भारतीय रहन सहन जीवन पद्धति धर्म इन सब के बीच में रहकर जो यूनियन काम कर सके उसकी स्थापना करनी है। अंत में 23 जुलाई 1955 को भारतीय मजदूर संघ की स्थापना। अब ठेकड़ी जी का यह कहना था कि सब कुछ भारतीय पद्धति से काम होगा। भारतीय विचारधारा क्या है, हम किसी को अपना दुश्मन नहीं मानेंगे। इस देश में रहने वाले उद्योगपति, इस देश में रहने वाले मजदूर, इस देश में रहने वाले राजनेता, सब लोग इस देश की सेवा करें, भारत माता की पूजा करें, यही हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। और जिस काम से भारत मजबूत हो वो काम करना चाहिए। और भारतीय मजदूर संघ की स्थापना इसी उद्देश्य से हुई। अब ये सब 1955 की बात है। अब आगे बढ़िए तो भारतीय मजदूर संघ के ऐसे तो चलेगा नहीं कि हम केवल 23 जुलाई को मनाने स्थापना दिवस, हमारे कुछ प्रेरणा के स्रोत भी होने चाहिए जो हर साल मनाए हम, तो हमको भी लगे कि भाई हम किसकी प्रेरणा से काम कर रहे हैं। तो अंत में जैसे आप लोग मकर संक्रांति मनाते हैं तो हर साल मकर संक्रांति आती है, लेकिन मकर संक्रांति किस तारीख को मनाया जाता है? 14 जनवरी। अब ये बताओ भारतीय तिथि से और अंग्रेजी तिथि विधि का जोड़ कहाँ पहुंच रहा है? लेकिन नहीं, जोड़ घटा करके देखा गया कि मकर संक्रांति 14 जनवरी के आसपास आता है, माघ महीने में। इसलिए ये कहा गया कि पूरे देश में मकर संक्रांति एक ही दिन मनाया जाए। और साउथ इंडिया में 14 जनवरी को पोंगल मनाते थे। साउथ इंडिया में जो है वो केरल में मनाते थे और इसी तरह अन्य प्रांतों में। तो ये हुआ सारे देश को एक सूत्र में बांधते हुए मकर संक्रांति को 14 जनवरी को अपन मकर संक्रांति मनाए, 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाए। उसी तरह अब आगे की बात सुनो। जब भगवान विष्णु के नाभि से आप लोग देखे होंगे, अब हम तो देखे नहीं है वो दृश्य, लेकिन पुराणों में पढ़े हैं और महाभारत रामायण सब में पढ़े हैं तो जानकारी मिली है कि ब्रह्मा भगवान विष्णु के मन कल्पना करने से पैदा हुए। ब्रह्मा को कहा गया कि भाई आप सृष्टि की रचना करो। अब सृष्टि की रचना, मनुष्य तो पैदा हो जाएंगे, मनुष्य रहेंगे कहाँ? मनुष्य पैदा हो जाएंगे, मनुष्य करेंगे क्या काम? मनुष्य पैदा हो जाएंगे, मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो उसके लिए ब्रह्मा जी ने अपने मनस से प्रयास से, मतलब किसी तरह भगवान की कल्पना से भगवान विश्वकर्मा का जन्म किया। भगवान विश्वकर्मा का जन्म सृष्टि के निर्माण के लिए, सृष्टि के निर्माण के साथ
सृष्टि में जो पैदा हो, संसार में जो पैदा हो, उनके पालन पोषण के लिए आजीविका हो, खेती हो, किसानी हो, उद्योग हो, इन सब के लिए कोई एक मार्गदर्शन चाहिए। तो वो कौन हो? अब वैसे तो भगवान विश्वकर्मा का जन्म मतलब कन्या संक्रांति के दिन, परंतु इस देश में ज्योतिषियों को मिलाकर सारे लोगों से विचार विमर्श करने के बाद दत्तोपंत ठेंगड़ी ने कहा 17 सितंबर को हम भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाया करेंगे हर साल। अब कन्या संक्रांति कब आगे, एक दिन आगे आगे दिन पीछे आएगा। अब पत्रा लेके घूमते रहो, कब है भैया एकादशी, अब एकादशी कब है, और पंडित जी बताएंगे तो पुष्पा भी बोली हमको नहीं मालूम, बाजू पंडित जी रहते सुरेश तिवारी से पूछो। सुरेश तिवारी जी बोले पत्र ही नहीं देखा, हमका बताओगे। तो ये अड़चन आएगी। तो अंत में ये निर्णय हुआ 17 सितंबर को हम लोग भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाएंगे। तो ये तय हो गया मैं 17 सितंबर को हम क्यों मनाते हैं। अब आगे की बात, अब चूंकि हमारी विचारधारा भारतीय थी, भारतीय दर्शन से ओतप्रोत थी, इसलिए भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाते हुए हम कोई हम लोग नया नहीं बना रहे हैं, हम लोगों ने उसको पालन किया। भगवान विश्वकर्मा की जयंती अंग्रेजों के समय में, अंग्रेजों के समय के पहले जो उस समय कुटीर उद्योग थे, गाँव में लोहार थे, ये सब अपनी झोंकनी का पूजन उसी दिन करते थे हर साल। ऐसा नहीं कि हम लोग 30 बार खाए, भारतीय मजदूर संघ वाले नहीं थे तो ये भगवान विश्वकर्मा की जयंती नहीं मनाई जाती थी, अपने अपने ढंग से सब मनाते थे। कन्या संक्रांति जिस दिन आए उस दिन सब लोग जो विश्वकर्मा समाज से जुड़े लोग वो विशेषकर पूजा करते थे। तो महाभारत आप पढ़ें तो शांति पर्व में प्रसंग आता है कि भगवान विश्वकर्मा को ये कहा गया, भगवान कृष्ण ने ये कहा कि भाई तुम द्वारिका नगरी के साथ, और द्वारिका नगरी जब जरासंध के अनेकों आक्रमण से भगवान कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारिका गए तो द्वारिका का निर्माण किसने किया? तो द्वारिका का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया। इसी तरह लंकापुरी का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था, इसी तरह अयोध्या का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था, ऐसा उल्लेख आता है। तो विश्वकर्मा जी आदि शिल्पी हैं, इतने बड़े शिल्पी हैं कि बाद में उनके जो कोई कारीगर पैदा हो अद्भुत काम कर दे उसको उपाधि दी जाती थी ये विश्वकर्मा की संतान है। उदाहरण मैं दे रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण में जब भगवान को लंका में जाना था, पुल बनाना था, तो पुल बनाने वाला कौन आए? अगस्त्य ऋषि आके बोले कि इस पुल का निर्माण जो है वो विशेष पत्थरों से होगा, और वो विशेष पत्थर अमुक जगह से पाए जाते हैं। अब वहां से पत्थर ले आना, फिर पत्थर को कैसे सेट किया जाए, तो ये पहले तो होगा समुद्र सोख लेंगे, बाद में जैसे प्रसंग आता है समुद्र की देख रेख करने वाला जलनिधि था, और वो आया वेश में, प्रभु से हाथ जोड़ा तो भगवान बोले पुल पार करना है, तो बोले नाथ ने भूमि न दो भाई ऋषि आशीष पाई, जो ऋषि की तपस्या से आशीष पाए हैं, और ये जो है वो चीज पत्थर जो है ये स्पर्श कर लेंगे, और इसमें उन लोगों ने पुल बनाया। तो भगवान ने उनको तनयो विश्वकर्मा का उपाधि दिया, यानी आप विश्वकर्मा की संतान हैं, तनयो विश्वकर्मा। तो ये मैं आज विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में भगवान विश्वकर्मा के बारे में जानकारी दी। अब भारतीय मजदूर संघ इसलिए मनाता है कि जैसे ही आप यहाँ आए हैं भगवान विश्वकर्मा की जयंती मना रहे हैं, पूजन की, तो उनके बाजू में भी एक फोटो है ना, कौन सा फोटो है भगवान विश्वकर्मा बाजू में? भारत माता। तो भारत माता की कल्पना हम लोग माता दुर्गा की तरह करते हैं। तो हम लोग जो भारतीय मजदूर संघ के लोग हैं, जैसे ये दृश्य देखेंगे तो हमारे मन में बात आएगी कि कम से कम भारतीय मजदूर संघ के लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे भारत माता पीड़ित हो या जिससे देश को नुकसान पहुंचे। इसीलिए भारतीय मजदूर संघ भगवान विश्वकर्मा के विचारों का अनुसरण करते हुए क्या कहा, देश के हित में करेंगे काम, काम के लिए पूरे, हम देश के हित में काम करेंगे।
बाकी लोग नारा लगाते थे चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। हम बोलते हैं देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरा काम। तो इस तरह भारतीय मजदूर संघ अनेक नारे लगाए, अनेक नारे बनाए और धीरे धीरे जो है आज करीब भारतीय मजदूर संघ इन्हीं सब नीतियों का पालन करते हुए भारत ने विश्व का प्रथम क्रमांक का ट्रेड यूनियन बन गया और दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हम कभी नहीं कहते चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। हम तो ये कहते हैं भाई आपको हम जो हमारा सामर्थ्य है हम उतना प्रोडक्शन देंगे और जो हमारी मेहनत है उसकी मजदूरी आप दीजिए पूरा। तो ये विचार है देश के लिए रात दिन विचार करने वाला, राष्ट्र भक्तों का निर्माण करने वाला और हर समस्या से को इस दृष्टिकोण से देखने वाला संगठन कि इससे देश का भला। अब आज बड़े पैमाने पर मजदूर संघ क्यों मजदूर संघ नहीं बाकी सब जगह विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है। आप टीवी खोलो तो केवल विश्वकर्मा जयंती की क्यों? दो कारण से वो भी आप लोग समझ। पॉलिसी तो आज हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी 9 साल पूरा हो गए और 9 साल पूरा होते ही क्या क्या काम उन्होंने नहीं किया जो आज़ादी के 75 साल में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। धारा 370 हटाई, कश्मीर को भारत का अभिन्न घोषित किया, मुसलमानों के किसी भी रीति रिवाज पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, डरते थे लोग। उन्होंने कहा नहीं ये बुर्का सिस्टम समाप्त, कुछ नहीं होगा, बहु विवाह नहीं होगा, एक विवाह के रहते दूसरा नहीं होगा। परंतु इन सब के बाद भी उन्होंने तलाक को प्रतिबंध लगा दिया, कोई मनमाना तलाक नहीं दे सकता। अब यूनिवर्सल सिविल कोड ला रहे हैं जिसमें ये सब बाकी बातें आएंगी। इतना सब होने के बाद बहुत बड़ी चीज क्या उन्होंने किया, उन्होंने भगवान राम की जन्मभूमि पर 5 अगस्त 2019 को बहुत विशाल मंदिर बनवाने का जो शिलान्यास किया था मंदिर का, आज वो भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। तो उस उपलक्ष्य में ये कहा गया कि ये उनके कार्यकाल का, वही अगले साल चुनाव होगा, जनता की जो इच्छा होगी करे, लेकिन ये उनके कार्यकाल का राम मंदिर के पूर्ण रूप से निर्माण होने, भगवान राम लला को उस मंदिर में बैठने के पहले उनका जन्मदिन है, इसलिए ये बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। तीसरा कारण बता रहा हूँ, तीसरा कारण ये है, ये दोनों कारणों के साथ साथ कि 6 दिसंबर क्यों जाना जाता है, वो बता सकता है? 6 दिसंबर को हिंदू समाज के आराध्य देव भगवान राम के मंदिर को बाबर ने ध्वस्त किया था। उस मंदिर की जगह एक मस्जिद बना दिया था। उस मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को ढहा दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया और उसी की जगह राम मंदिर बन रहा है। तो हर 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाया जाता है। परंतु इस वर्ष 2 कारणों से, एक तो चुनाव का आचार संहिता लागू रहेगी, कोई आप इस तरह का कार्यक्रम मना नहीं सकते। दूसरा उससे भी महत्वपूर्ण कारण है, आज जितने विरोधी मोदी से पार नहीं पाए वो सब लोग क्या कर रहे हैं, हिंदू समाज को गाली दे रहे हैं, हिंदू समाज के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, अपमानजनक बातें बोल रहे हैं। परंतु है तो अपने, मान लो हमारा छोटा भाई गाली दे दे तो बुद्धिमान व्यक्ति जो रहेगा जान गया हो गया, उसका मर्डर नहीं करेगा। तो हिंदू समाज ने सोचा इनका जवाब कैसे दिया जाए, तो आज पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जो हिंदू समाज है सब शौर्य दिवस मना रहे हैं। जो कि 6 दिसंबर को हम नहीं मना पाएंगे, तो आज शौर्य दिवस मना रहे हैं। बिलासपुर में भी 10,000 की रैली निकल रही है। 4 बजे छत्तीसगढ़ स्कूल से निकलेगी, मध्य नगर चौक से होते हुए सिटी कोतवाली जाते हुए, सदर बाजार जाते हुए नेहरू चौक से फिर छत्तीसगढ़ स्कूल आएगी। ये कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है, बिलासपुर भर में नहीं मनाया जा रहा। तो इन 3 कारणों से इस बार विश्वकर्मा जयंती का चारों तरफ जो है, चारों तरफ एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। आप लोग भी यहाँ आए मनाए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की
इतनी रोचक जानकारी देने के लिए। अब आज के हमारे सारे जो साथी जो बहनें उपस्थित हैं, हमारे पूरे जन उपस्थित हैं, कार्यक्रम समाप्ति और आभार प्रदर्शन के लिए मैं हमारे बिजली के अध्यक्ष श्री संतोष शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आभार प्रदर्शन करेंगे, कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करेंगे। आप सभी से ये निवेदन है कि कार्यक्रम समाप्ति के बाद प्रसाद ग्रहण करके ही यहाँ से जाएंगे, उसके पहले कोई नहीं जाएंगे। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय मजदूर तक, भारतीय मजदूर तक। भगवान विश्वकर्मा की, Incoming voice. भगवान विश्वकर्मा की, दत्तोपंत ढेंगड़ी जी, दत्तोपंत ढेंगड़ी जी। पूरे भारत में भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ नेता हमारे परम श्रद्धे प्रातःस्मरणीय आदरणीय तिवारी दिया भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश के युवा हस्ताक्षर सम्मानित सहगल स्वायत्त शासी संस्था के राष्ट्रीय नेता भैया तिवारी भैया, बिलासपुर जिले के भारतीय मजदूर संघ के युवा ऊर्जावान सक्रिय साथी भाई संजय तिवारी जी, स्ट्रीट वेंडर छत्तीसगढ़ की संयोजिका अति सक्रिय भारतीय मजदूर संघ की महिला इकाई में काम करने वाली आदरणीय पुष्पा वैष्णव जी, महिला बाल विकास में मध्याह्न भोजन की सबसे भारतीय मजदूर संघ की वरिष्ठ एवं सक्रिय हर कार्यक्रम में जिसकी आप उपस्थिति देखेंगे, ऐसी कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली सम्माननीय पुष्पा साहू जी, पूजा साहू जी, भारतीय मजदूर संघ के एवं सामाजिक गतिविधियों में भी और छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ में भी अति सक्रिय संगठन मंत्री और भारतीय मजदूर संघ के उपाध्यक्ष काशीगाड़े जी, छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ के बिलासपुर क्षेत्र के कार्यकारी अध्यक्ष सम्माननीय रामायण सूर्यवंशी जी, मेला राम जी, रवि जी और छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष तकनीकी विशेषज्ञ, ये सब कार्यक्रम की तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग में सारी मेहनत करने वाले नींव के पत्थर इंजीनियर मनीष छत्री जी, आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती और आप सब जानते हैं कि भारतीय मजदूर संघ
जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है, उसको हम नहीं मानते। भारतीय मजदूर संघ का राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा की जयंती मानी जाती है। सारे देश में 17 सितंबर को भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में बहुत उल्लास, आनंद और ऊर्जा के साथ इस दिवस को मनाता रहा है। आप रेलवे के क्षेत्र में चल दीजिए, तमाम कल कारखानाओं में चल दीजिए, क्योंकि आप सबको मालूम है कि देश का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है और इस नाते पूरे देश में आज का दिन जो हम इस त्योहार के रूप में मनाते हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में आज बिलासपुर में भी भारतीय मजदूर संघ की जिला इकाई के द्वारा सहगल जी के नेतृत्व में संजय तिवारी की सक्रियता से आज यह छत्तीसगढ़ राज्य मजदूर मंडल के कल्याण और वितरण में मनाया गया। आप सब, क्योंकि आज के दिन भगवान विश्वकर्मा की जयंती रहती है, जगह जगह पूजन रहते हैं। आज बिलासपुर में छत्तीसगढ़ ब्राह्मण का भी बहुत बड़ा कार्यक्रम, जहां मुख्यमंत्री जी स्वयं आए हुए हैं, वह कार्यक्रम भी चल रहा है। अनेक सामाजिक कार्यक्रम, अनेक राजनीतिक कार्यक्रम और अनेक, आज संडे का दिन है, सबको कुछ ना कुछ काम रहता है। उन सब कामों को छोड़कर आप यहां भौतिक रूप से सशरीर, पूरे मानसिक रूप से जो आप आज उपस्थित हुए हैं, इसके लिए भारतीय मजदूर संघ जिला इकाई की ओर से आप सबका सादर अभिवादन करते हुए हृदय की गहराइयों से आप सबका आभार, आभार, आभार। आप यहां आए, भारतीय मजदूर संघ की पूरी इकाई आपको दर्शन है और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से संघ के सभी कार्यक्रमों में आपकी भौतिक रूप से उपस्थिति हमेशा रहे, जिससे हमको प्रेरणा भी मिले और आगे और काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान मिले। तो आप सबका पुनः हृदय की गहराइयों से भारतीय मजदूर संघ बिलासपुर इकाई की ओर से आपका आभार। और इसके बाद में आपसे निवेदन है कि प्रसाद ग्रहण करेंगे और कार्यक्रम की समाप्ति होगी। भारत माता की छोड़ के सब
बच्चे